नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। आज हम आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न सोशल साइंस कराएंगे जो आपके एग्जाम में 5 या 6 जरूर लड़ेगा इस 20 ऑब्जेक्टिव में से। अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। शुरू करने से पहले बस चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, या ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, या ऑप्शन सी चंडीगढ़, या ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी चंडीगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो एक पंजाब की राजधानी है और एक हरियाणा की राजधानी है और यह खुद की भी राजधानी है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य करने में महिलाओं की कितनी भागीदारी है? ऑप्शन ए है 50%, या ऑप्शन बी है 40%, या ऑप्शन सी है 18%, या ऑप्शन डी है 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40%। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। संघ राज्यों का उदाहरण है। संघ राज्यों का उदाहरण है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, इसको कहते हैं ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित देश में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित देश में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि साम्यवादी भी और पूंजीवादी दोनों का। साम्यवादी किसे कहते हैं? साम्यवादी के अंतर्गत संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है और पूंजीवादी के अंतर्गत संपत्ति पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। या कब भारत में घोषणा हुई? ए 1970, बी 1975, सी 1980, या डी 1976। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975। जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगी थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। यह आपातकाल 21 महीना तक चला था और 1977 में यह आपातकाल हटा था। उसके बाद जाकर जनता पार्टी की स्थापना हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैर वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर वित्तीय प्रदान करने वाला मतलब कोई सरकारी ना हो। गैर वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन ए है देसी बैंकर, बी महाजन, सी व्यापारी, या डी सहकारी बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सहकारी बैंक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है।
जिसे एलजेपी हम कहते हैं, लोजपा भी हम कहते हैं इसको। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है ऑप्शन ए लालटेन, ऑप्शन बी तीर, या ऑप्शन सी बांग्ला, या ऑप्शन डी साइकिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्ला, इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इसका अब हेलीकॉप्टर कर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। ऑप्शन ए साम्यवादी घोषणा, ऑप्शन डी दास कैपिटल, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष, या डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दास कैपिटल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन 9 कह रहा है ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, बी डेयरी विकास, सी बांध का रख रखाव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो यह गुजरात से शुरू हुआ था। दूध के उत्पादन के लिए आंदोलन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10 का क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, या ऑप्शन डी 1926। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर है। पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम क्या था। जो भी बिहार की राजधानी पटना है उसका प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन ए राजगीर, या ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, या ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन ने किए थे, जो कि गंगा, सोन एवं पुनपुन नदी के संगम पर किए थे। उदयन हर्यक वंश के शासक थे। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी नेहरू जी, ऑप्शन डी सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत में नोट या करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो ऑप्शन ए है वित्त विभाग, ऑप्शन बी है वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। ऑप्शन ए है मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी है जून जुलाई, ऑप्शन सी है अक्टूबर नवंबर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर। हुआ रखल छै ये हुआ उहे सब रखल छै बेरखी न हमरा यहाँ दुआ हम यहाँ से लिखा दै छियै।
सॉरी बच्चों, एक काम आ गया था, माफ कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका मैंने बता दिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर नवंबर। खरीफ फसल कब बोई जाती है और जायद फसल कब बोई जाती है, इसका आंसर प्लीज कमेंट में दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी खिलौना उद्योग या ऑप्शन डी विद्युत उपकरण उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग। आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पहला हो जाता कुटीर पहला हो जाएगा कुटीर उद्योग, दूसरा हो जाएगा छोटे पैमाने का उद्योग या लघु उद्योग, तीसरा हो जाएगा बड़े पैमाने का उद्योग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 16 क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर? भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? ऑप्शन हार्डवेयर, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी लैपटॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा भारत निर्यात करता है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल है? मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन का, निम्नलिखित कौन सा फसल, इन ऑप्शन में से हम कौन सा फसल का व्यापार हम नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी तंबाकू या ऑप्शन डी गेहूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं का हम व्यवसायिक फसल नहीं है, ये खाद्य फसल है। गेहूं एक खाद्य फसल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 18 क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? इसका ऑप्शन ए आर्थिक स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी उत्पाद कुशलता पर या ऑप्शन सी अधिकतम लाभ अर्जन पर। ऑप्शन डी नहीं दिया गया है, इसका आंसर इसमें नहीं है। इसका आंसर होगा लोक लोक कल्याण। इसका सही आंसर कल्याण, इसका सही लोक कल्याण इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। सॉरी बच्चों, इसका ऑप्शन देना भूल गए। भारत में किस व्यवस्था की गई? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? ऑप्शन भी आधा अधूरा है। इसका ऑप्शन होगा भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, बी ऑप्शन प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष। भारत में लोकतंत्र है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शेर के लिए, ऑप्शन बी बाघ के लिए, ऑप्शन सी हिरण के लिए, ऑप्शन डी हाथी के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ के लिए। ठीक है बच्चों, आज इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। फिर कल हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ जुड़ेंगे। उसमें भी हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे सामाजिक विज्ञान के, और आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी कराएंगे। अगर आप परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास समय है, थोड़ा ही समय है, पर जितना समय है उतने में ही तैयारी कीजिए। समय ज़्यादा दीजिए पढ़ाई लिखा पर। अभी 2-4 दिन
खेलना कूदना बंद कीजिए। हाँ, 1 घंटा खेलिए, पर 10 से 12 घंटा भी पढ़ाई कीजिए जी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी। धन्यवाद, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।